हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है फंडामेंटल्स और हम आपको प्रीवियस क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल का बताए थे। आज हम उसी फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 को प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल में ये जो क्वेश्चन है ये डीके गोयल का है, सीबीएसई है ना। सीबीएसई डीके गोयल बुक से हम आपको ये क्वेश्चन को बता रहे हैं, फंडामेंटल पार्टनरशिप चैप्टर है ना। तो पार्टनरशिप चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक खोलिए, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 2:1। मतलब इसका दो वो पार्टनर है, कौन कौन, एक्स और वाई। एक्स और वाई इसका रेशियो क्या है 2:1। तो एक्स का 2 है और वाई का 1 है। फिर उसके बाद इसमें डेट दिया गया है, डेट को हम शो कर सकते हैं, जैसे 31 मार्च 2020 या 19, 18 जो भी डेट होगा उसको शो करेंगे। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, तो एक्स कैपिटल है 3,20,000, वाई कैपिटल है 2,40,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में कभी भी अगर कैपिटल को अगर शो करना हो तो कैपिटल होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी आता है बाई में स्टार्टिंग, और उस कैपिटल को हम लोग नाम देते हैं बाइलेंस बीडी। क्या नाम देते हैं, तो बाइलेंस बीडी। तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम क्या देते हैं, बैलेंस बीडी, जिसमें दो पार्टनर है एक्स और वाई। तो एक्स का अमाउंट है 3,20,000, 3,20,000 और नेक्स्ट है 2,40,000, 2,40,000। देखो बाबू ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को हमको थोड़ा स्मॉल में ही बनाना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बुक्स को अपने पास रखिएगा, तो आपको अमाउंट ये सब लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है एक्स ड्राइंग और वाई ड्राइंग। तो ड्राइंग किस में आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के 2 साइड में, कैपिटल बाई में आएगा और ड्राइंग किस में आएगा 2 में आएगा। लेकिन कैपिटल का स्टार्टिंग जो नेम शो करते हैं तो बाई बैलेंस से होता है, कैपिटल के नेम से नहीं होता, क्योंकि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है। तो बाई बैलेंस बीडी शो करेंगे और 2 में क्या शो करेंगे, ड्राइंग। 2 में क्या शो करेंगे, तो ड्राइंग शो करेंगे। तो ड्राइंग दो गो है, एक्स का भी है वाई का भी। तो एक्स का अमाउंट है 40,000, एक्स का अमाउंट है 40,000 और वाई का अमाउंट है 32,000। कोई प्रॉब्लम बाबू नहीं ना। चलिए उसके बाद लिखा मैं स्टॉक 1 अप्रैल 2013। स्टॉक, इस स्टॉक को जब 1 अप्रैल है या 1 जनवरी है तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग। क्या बोलेंगे इसको, तो ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग एंड पीएल के ट्रेडिंग साइड में है ना, ट्रेडिंग में। तो देखो वो ट्रेडिंग आता है स्टार्टिंग, यहाँ पर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है बाबू, 45,200, 45,200। उसके बाद दिया हुआ है परचेज एंड सेल। तो पहले परचेज है, तो परचेज भी ट्रेडिंग का भाग है, सेल्स भी ट्रेडिंग का भाग है, लेकिन परचेज है वो ट्रेडिंग का डेबिट साइड का भाग होता है, अब सेल्स है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का भाग होता है। तो सबसे पहले परचेज शो करेंगे 2 और परचेज के साथ देखेंगे कि रिटर्न है कि नहीं। तो रिटर्न इसमें कहीं भी दिया हुआ नहीं है, चेक कर लेंगे हम लोग। अगर रिटर्न रहेगा तो हम लोग लेस रिटर्न लिखेंगे और नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट इस अमाउंट को आउटर कॉलम में अमाउंट शो करेंगे। तो परचेज का अमाउंट 8,68,000 है ना। उसके बाद लिखा हुआ एंड सेल। तो सेल्स किसका भाग होता है, तो ट्रेडिंग के बाई साइड का। तो ट्रेडिंग में लिखेंगे बाई में सेल्स अकाउंट। और बाबू ये भी याद रखिएगा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, रिटर्न रहेगा तब और नहीं रहेगा तो नहीं शो करेंगे। तो बाई सेल्स, सेल्स का अमाउंट शो करेंगे इसमें 12,00,000
है ना, 12,45,000। आप लोग बुक का यूज अच्छे से कीजिएगा। अगर अमाउंट अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो उस अमाउंट को बुक से लिखिएगा, है ना, बुक में आपको थोड़ा सही दिखेगा ना। और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, अगर हम चाहें तो आपको एक छोटा छोटा करके क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम सारा चीज़ को एक साथ जब तक नहीं बनाकर आपको टॉपिक को क्लियर करेंगे तो आपको वो सारा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, अब पार्टनर्स कैपिटल से कैसे प्रिपेयर बैलेंस शीट होगा, ये सभी को रहना ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा समझने में, इसलिए मेहनत कीजिएगा। अब इस यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने पे क्वेश्चन सब समझ में आएगा। तो परचेज सेल का भी काम हो गया। अब लिखा हुआ है इसमें डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेब्टर्स किसका भाग होता है? एसेट्स का। और क्रेडिटर्स किसका भाग होता है? लायबिलिटी का। तो हमारे पास ये बैलेंस शीट भी शो कर रहा है, देखिए, है ना। तो अगर देखा जाए तो डेब्टर्स किसका भाग होता है? एसेट्स का। अब क्रेडिटर्स किसका भाग होता है? लायबिलिटीज का। तो डेब्टर्स का अमाउंट होगा इसमें डेबिट में, डेबिट का अमाउंट कितना है? तो 1,52,000। और क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 48,000। कोई प्रॉब्लम बाबू? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग्स 6 लाख। तो बिल्डिंग बाबू किस में आएगा? एसेट्स में, क्योंकि एसेट्स है ऐसा एसेट्स जिसको कैश के अकॉर्डिंग कभी भी सेल किया जा सकता है। ऐसा एसेट्स कभी भी सेल करने पे कैश में कन्वर्ट, कैश में रिटर्न, कैश में मतलब रिटर्न मतलब कैश में वैल्यू मिला ना, तो उसको बेचने पे जब कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं बाबू। तो हमारे पास बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का अमाउंट है 6 लाख, है ना। उसके बाद बिल्डिंग के बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है हाथ में रोकड़। तो हमारे पास जो कैश है तो कैश किस में आना चाहिए? एसेट्स। हम आपको अभी बताएं, एसेट्स में वो आइटम आएगा जो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स को सेल करने पर कैश में बदला जा सके, कैश में रिटर्न वैल्यू मिले, कैश में कन्वर्ट हो जाए ना, कैश में कभी भी अगर वो बदल सकता है, कैश में सेल हो सकता है कैश के अकॉर्डिंग, तो सब एसेट्स होता है। ये तो खुद कैश है तो इसको बेचने की ज़रूरत है ही नहीं। ये कैश इन हैंड है, मतलब हाथ में रोकड़, ये हमारा कैश है। तो कैश किसका भाग होता है? एसेट्स का। तो एसेट्स में अमाउंट आएगा 5,900। उसके बाद लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसका भाग हुआ? वो बैंक है, बैंक तो एसेट्स होगा, लेकिन बैंक के साथ लगा हुआ है ओवरड्राफ्ट, मतलब अधिविकर्ष, मतलब जितना पैसा बैंक में था, मतलब कंपनी का जितना पैसा बैंक में था और उससे कहीं ज़्यादा पैसा निकाल लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का भाग किस में आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्रेडिट में मतलब इसमें तो क्रेडिट डेबिट नहीं होता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। अच्छा बाबू, इसका अमाउंट कितना है ओवरड्राफ्ट का? 27,500। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखिए सैलरी टू स्टाफ। तो सैलरी टू स्टाफ कितना अमाउंट है? तो 74,700। बाबू ये सैलरी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके पहले देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि नीचे में शो किया गया है यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो बाबू, प्रॉफिट और लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस के पहले क्या प्रिपेयर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग भी बनाया है, प्रॉफिट और लॉस भी बनाया है। फिर उसके बाद बोल रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना, मतलब कि एंड के बाद बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पीएल देखो बाबू, पीएल एप्रोप्रिएशन भी हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद बोला 31 मार्च 2020 या 90, जिसका जिस तरह का एडिशन है उस डेट को शो करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट शो किया हुआ है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर इज फॉलो, मतलब कि आपको एडजस्टमेंट को फॉलो करना है। सबसे नंबर 1
द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, मतलब जो डेट है सबसे हमारा लास्ट डेट है, मतलब 20 के केस में दिया गया है या 19 के केस में दिया हुआ है ना। तो आप लोग के बुक्स में जो डेट रहेगा उस डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले अगर डेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर शो कर सकते हैं। आप सभी लोग का डेट देख लीजिएगा, जिस तरह का एडिशन उस तरह का डेट होगा। अगर 2000 हम 19 शो करते हैं तो देखिए 31 मार्च 2019, इसमें भी क्या आएगा 31 मार्च 2019 है ना। इसमें भी क्या आएगा 31 मार्च 2019 है ना। ये हमारा डेट है। अब इस डेट में सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2019 का मतलब क्लोजिंग डेट, इसी डेट का स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाई साइड में आएगा। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक में अमाउंट इसको हम देखेंगे कितना अमाउंट है। अमाउंट है 64,000। और एडिशनल कभी भी वन साइडेड शो नहीं करता, मतलब ये कभी भी एक जगह पर शो नहीं करेगा है ना। ये कभी भी शो करेगा तो दो जगह शो करेगा। तो 2 टाइम्स मतलब ये 1 टाइम्स कभी यूज नहीं होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट कभी भी 1 टाइम यूज नहीं होता है। एडजस्टमेंट कितने टाइम्स यूज होगा 2 टाइम्स है ना। तो 2 टाइम्स फर्स्ट आपको कहाँ यूज हुआ है तो ट्रेडिंग के बाय साइड, और सेकेंड कहाँ यूज होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, और उसका नाम क्या देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना था इसमें 64,000। फिर प्रॉब्लम बाबू यहाँ तक हमको तो नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा यहाँ तक, नहीं ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है। हम बाबू देखो सैलरी पर तो हम रुके हुए हैं ना, सैलरी तक याद रखिएगा। अब देखिए नंबर 2 एडजस्टमेंट लिख रहा है, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। देखिए हमसे प्रॉब्लम हुआ है ना, इसीलिए क्वेश्चन कभी भी बनाने से पहले हम लोग एडजस्टमेंट का यूज पहले कर लेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको हम बताना चाहते हैं कि कभी भी क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो उससे पहले एडजस्टमेंट को ध्यान रखेंगे, है ना। एडजस्टमेंट अगर नहीं देखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा। देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन में बता रहा है कि चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10%। तो बिल्डिंग पे चार्ज कर रहा है 10%। बिल्डिंग एसेट्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम जज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पर शो करेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग का अमाउंट देखेंगे। यहाँ पर इसमें बिल्डिंग का अमाउंट था 6 लाख। इनर कॉलम में अमाउंट शो करेंगे, इनर कॉलम मतलब अंदर में अमाउंट शो करेंगे बिल्डिंग का, और उस पर लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट रेट 10%। तो 6 लाख का 10% कितना आता है 60,000, उसको लेस कर देंगे 5,40,000। और अब एडजस्टमेंट कौन सा है, बिल्डिंग 6 लाख एडजस्टमेंट है कि डिप्रिसिएशन 10% एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कौन सा है बाबू, ध्यान से देखो। एडजस्टमेंट बिल्डिंग 6 लाख है या लेस डिप्रिसिएशन 10% एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट आपको डिप्रिसिएशन है, ना कि बिल्डिंग। बात समझ रहे हैं ना। तो बिल्डिंग हम आपको क्या बताएं कि एडजस्टमेंट एडिशनल है ना। तो एडिशनल का क्या यूज करते हैं वो, कभी भी यूज करेंगे तो 2 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम यूज किए थे क्लोजिंग स्टॉक को बाय में, तो सेकेंड टाइम बैलेंस शीट के एसेट्स में यूज किए थे। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन का भी ये सब 11th में पढ़ा दिया गया एडजस्टमेंट, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन का भी 2 जगह यूज होगा, एक फर्स्ट टाइम एसेट्स में बिल्डिंग में जाकर एसेट्स में लेस होगा, और सेकेंड वो डिप्रिसिएशन को हम कहाँ शो करेंगे तो ट्रेडिंग एंड पीएल, मतलब पीएल आएगा इसमें। और जब पीएल बनेगा तो पीएल इसमें ट्रेडिंग के नीचे में शो करेगा। तो ये ट्रेडिंग के अमाउंट के नीचे में जो आएगा उसको हम बोलेंगे पीएल। तो यहाँ पर शो करेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अमाउंट डिप्रिसिएशन का कितना है 60%। तो 60,000 यहाँ पर शो करेंगे, सॉरी
वहाँ 60 नहीं 10% है और 10% 60,000 है, तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया आउटस्टैंडिंग रेंट 2400 है ना। तो बाबू आउटस्टैंडिंग किसका है, तो जिस पे रहेगा उसको पहले हम लोग देखेंगे ट्राई बैलेंस में कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपको आउटस्टैंडिंग दिया गया रेंट पे, तो रेंट देखिए तो कितना अमाउंट है, तो रेंट का अमाउंट है 26,400। और रेंट किसका भाग होता है, एक तरह से ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है पीएल में, तो सबसे पहले लिखेंगे रेंट, और रेंट का अमाउंट हमारे पास है 26,400, ठीक है। तो 26,400 रेंट है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, है ना, और उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो बाबू यहाँ पर देखो रेंट भी था और सैलरी टू स्टाफ भी था, लेकिन रेंट का हम यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग रेंट है। और कितना रेंट है, तो 2400 है। तो आउटस्टैंडिंग, इसको हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट है। इसको हम लोग 2 केस में देख सकते हैं। जब कोई डेट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का भाग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 2400, ऐड करके यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा हम उसको हम शो कर देंगे। अमाउंट आएगा 28,800, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट में दिया गया नंबर 4 में पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट है, तो 5%। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, ये दोनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्या इसमें कि एंड एक्स जो है जिसका सैलरी 48,000 है, तो सैलरी का भी यूज होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। जो पर्सनल किसका दिया हुआ है, एक्स का, तो एक्स सैलरी का इसमें यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें और कुछ बचा हुआ है क्या, क्वेश्चन को देख लो बाबू, कुछ छूटा हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं है कुछ, मतलब इसमें एडजस्टमेंट ये था। अब इस एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग को 2 जगह शो करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट कभी 1 टाइम से नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम में कहाँ पर आया बाबू कि पीएल के 2 साइड में रेंट में ऐड कर दिया, और सेकेंड टाइम लायबिलिटी में शो करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी होता है, बकाया। अब बकाया हमेशा लायबिलिटी, और लायबिलिटी को लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा, और ये 2 टाइम शो करता है। तो फर्स्ट टाइम हम आपको पीएल के 2 साइड में शो किए हैं, और सेकेंड टाइम लायबिलिटी में शो किए हैं। एडजस्टमेंट आपका जो भी है वो 2 टाइम्स यूज होगा। अब हमारे पास इसमें नंबर 4 में पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम बताए थे कि दो जगह यूज होगा ये भी। एक फर्स्ट पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 में शो करेगा, तो 2 में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है बाबू CAP, है ना, कैपिटल है आपका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 पार्टनर है, एक आता है X और एक आएगा Y। तो हम X का अगर हम यहाँ कैपिटल लेते हैं तो X का इसमें कैपिटल दिया गया है 3,20,000। 3,20,000। हमारे पास जगह जो है बहुत कम है, हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई इसका परसेंट कितना है, तो 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% दिया हुआ था आप लोग का, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, 5/100। तो 5/100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 16,000, ठीक है। और इसका फिर Y का निकालेंगे ब्रैकेट। इसका कितना था हमारे पास कैपिटल, तो कैपिटल है 2,40,000। 2,40,000 मल्टीप्लाई 5/100 ब्रैकेट। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 12,000। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 16,000 और 12,000 ऐड होकर कितना हो जाएगा बाबू, 28,000।
कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबू। तो देखो बाबू, ये आपका था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी 1 टाइम से भी नहीं होगा, 2 टाइम्स होगा। फर्स्ट पीएल एप्रोप्रिएशन में और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल में। और वो कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का भाग बाई में और लॉस का भाग 2 में है। तो बाई में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लाए थे? तो देखो x का 16,000, इसमें देखो आराम से फ्रेश लिखा हुआ है, वहाँ जगह बहुत छोटा था ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसका अमाउंट कितना आएगा? 12,000। ठीक है बाबू। अब आइए उसके आगे में लिखा हुआ सैलरी का। तो सैलरी ऑफ पार्टनर जो है 48,000, वो भी किसका? तो x का। तो x का भी 2 जगह हम शो कर सकते हैं, है ना। एक जो तुम्हारा जो फर्स्ट है, यहाँ पर जो आपका x का अमाउंट दिया गया पीएल एप्रोप्रिएशन में हम शो करेंगे 2, क्योंकि हम आपको इसका फॉर्मेट, हम आपको एक क्वेश्चन जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस फॉर्मेट को हम समझाएंगे। तो 2x सैलरी, तो x सैलरीज को अमाउंट 48,000। और भी कुछ है क्या? अब तो हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। देखो बाबू, हमारे पास क्वेश्चन में जितना भी था वो हर आइटम को यूज किए हैं, और जो भी एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट को 2 टाइम्स यूज किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी 2 टाइम्स यूज किए हैं, एक फर्स्ट पीएल एप्रोप्रिएशन और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल। और देखो ये सैलरीज है, सैलरीज को भी 2 टाइम्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट आपको पीएल एप्रोप्रिएशन और सेकंड पार्टनर्स कैपिटल बाय एक्स सैलरीज। तो एक्स सैलरीज का अमाउंट हमारा किस में आएगा? तो 48,000 आएगा, लेकिन एक्स में आएगा, वाई में क्या हो जाएगा? डैश। देखिए इसको भी 2 टाइम्स यूज कर दिए। हमारा ये क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट या कोई भी आइटम अभी छूटा हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसी करने का मतलब हम लोग ऐड लेस करेंगे, कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो हम लोग ऐड लेस किया जाए। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड मतलब बाई साइड का अमाउंट एक्सेस है, मतलब ज़्यादा है। अमाउंट है 13,09,000, ठीक है, 13,09,000। अब ये ज़्यादा अमाउंट जो होता है ना, वो 2 साइडेड होता है। क्या होता है वो? 2 साइडेड। तो ज़्यादा अमाउंट इधर भी आएगा 13,09,000। कोई दिक्कत है बाबू? सबसे ज़्यादा अमाउंट किधर का है, मतलब 2 साइड का है कि बाई साइड का है? तो एक्सेस अमाउंट क्या है बाबू? बाई साइड में। तो बाई साइड का अमाउंट क्या करेंगे? एक्सेस अमाउंट 2 साइडेड, मतलब ज़्यादा वाला अमाउंट दोनों साइड में शो कर देंगे, और ज़्यादा अमाउंट में से एक कम अमाउंट को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो उसी का नाम आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। तो ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट क्या है? एक बैलेंस शीट फिगर आएगा। तो ज़्यादा अमाउंट में से ये दोनों कम अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पे करेगा 3,95,800। ठीक है बाबू, कितना शो करेगा बाबू? 3,95,800। तो ये भी आपका अमाउंट एक्सेस है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है टू ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो ट्रांसफर करने का मतलब बाई में आएगा, तो बाई में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट शो करेगा। ये 3,95,800 आ गया। तो अब हम पीएल का मतलब बैलेंस ही करेंगे। तो कौन साइड का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है? देखो तो 28,800 और 60,000 का ऐड करेंगे, और उसके बाद 3,95,800 को चेक करेंगे कौन साइड का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है ना। तो एक्सेस दिख रहा है बाई साइड का। तो एक्सेस अमाउंट 2 साइडेड 3,95,800। तो एक्सेस अमाउंट 2 साइडेड 3,95,800। तो एक्सेस अमाउंट में से हम जो भी कम अमाउंट है 60,000, 28,800 उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे आएगा 1,96,000। ये ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस करेंगे तो इसका नेम आएगा टू नेट प्रॉफिट है।
अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, द ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, यहाँ पर जब 2 में है तो कहाँ शो करेगा, बाई में शो करेगा। लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट है, और नहीं तो क्या लिखेंगे इसको मालूम है, शॉर्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं पीएल, कैसे से आ रहा है तो पीएल से आ रहा है। अब पीएल में लिखकर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दीजिएगा, तो प्रॉफिट सबसे अच्छा, या प्रॉफिट फॉर द ईयर, एक और नाम हम इसको दे सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसका अमाउंट है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर का 1,96,000। अब यहाँ पर देखना है कौन साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इसमें भी आपको बाई साइड का अमाउंट एक्सेस है, तो 1,96,000, इधर भी आएगा 1,96,000, और 1,96,000 में जब लेस करेंगे तो ये अमाउंट जो आएगा उसका नाम देंगे नेट प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, किस में करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे। कौन कौन सा पार्टनर है हमारा, तो एक एक्स है, अब एक वाई है, तो एक्स का निकालेंगे तो हमारा जो बैलेंस शीट जो यहाँ फिगर आएगा तो वो बैलेंस शीट फिगर पे ही बांटेंगे। तो 1,96,000 में ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ रहा है, तो 1,20,000। तो 1,20,000 दोनों में शो करेंगे, 1,20,000, 1,00,000 तो छोटा जगह में बहुत प्रॉब्लम होता है, 1,20,000 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है ना। अब देखना है कि इसका हमारा जो मल्टीप्लाई में हमारा क्या रेशियो है। हम रेशियो तो आपको पहले ही बता चुके थे, रेशियो क्या था, 2:1, दोनों को जोड़ दो 3 हो जाएगा। इसका भाग जो है 2/3, अब इसका है 1/3 ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको हम जब कैंसिल करेंगे, काट छट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, तो एक पार्टनर का आएगा 80,000 है ना, और एक पार्टनर का आएगा, थोड़ा फ्रेश नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। ये देखिए नेट प्रॉफिट में हमारा जो अमाउंट डिफरेंस आया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में एक्सेस अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस कर दिए, दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद 1,20,000, तो 1,20,000 एक्स में भी है, वाई में 1,20,000 है। 1,20,000 को रेशियो हमारा क्या दिया हुआ था, 2:1, 2 भाग इसका 1 भाग इसका, तो 2/3 1/3, तो 80,000 और 40,000 1,20,000, ठीक है। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। ये है क्या, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किधर आता है, बाई में, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। अब ये हमारे लिए क्या है, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बाई में शो करता है। इसको आप अगर चाहते हैं तो ब्रैकेट में प्रॉफिट शो कर सकते हैं, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर 80,000, अब इसमें कितना है 40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, कौन साइड का अमाउंट ज़्यादा है, और ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस किया जाता है। यहाँ पर अमाउंट को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमको तो देखना पड़ेगा किसमें कितना अमाउंट है ना, उसको चेक कीजिए।
ऐड कीजिए इसमें। और कुछ छुटा हुआ है क्या इसमें, देख लो, नहीं ना। देखो बाबू, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब स्मॉल क्वेश्चन होगा और सब बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही बेसिक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट में लॉन्ग क्वेश्चन ही शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा जाता है, बाद में लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन डीके गोयल का बुक्स में ये डायरेक्ट सीबीएसई में है, तो सीबीएसई में लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखें, और नहीं भी समझ में आए इसको 2, 3, 4 बार, इस वीडियो को 4 बार रिपीट करिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। क्योंकि 11th क्लास में ये सब आपको ट्रेडिंग एंड पीएल, बैलेंस शीट भी पढ़ाया गया है, जिससे आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो देखिए तो बाबू ऐड करके कितना अमाउंट आ रहा है ना। इसमें देखिए अमाउंट है 3,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद है ऐड 16,000 प्लस, फिर उसके बाद है 48,000, ठीक है। फिर उसके बाद है 80,000, देखिए 4,64,000। देखो तो कोई प्रॉब्लम है क्या। 2,40,000 और 40, 2,80,000, मतलब 2,80,000 मतलब 90, 2,92,000। कोई प्रॉब्लम बाबू। ये हमारा क्या है, एक्सेस अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट है। और ज़्यादा अमाउंट क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड में शो करते हैं। यहाँ शो करेंगे 4,64,000 और ये 2,92,000। अभी ज़्यादा अमाउंट में से क्या करेंगे, कम अमाउंट को माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करने पे 4,64,000 है, तो 64 में अगर 40 लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस ही आएगा 4,24,000 आएगा ना। मतलब 4,64,000 में अगर 40 को लेस कर दोगे बाबू तो 4,24,000 बचेगा। और 2,92,000 में 32 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा बाबू, 2,60,000। अब पता है इसका क्या नाम देंगे, मालूम है, इसी का नाम देंगे न्यू कैपिटल। और ये न्यू कैपिटल का नाम आता है टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरेज डाउन, सबसे लास्ट का। अब इसी को बोलते हैं न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल किसका है, ये बैलेंस शीट। अब यहाँ लिखाएगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में क्या है, तो पार्टनर्स हमारा 100 रुपये पहले क्या था अब क्या है उसका देखो, ठीक है। तो पहले हमारा x का अमाउंट था इसमें 3,20,000, लेकिन अब हमारा जो x का कैपिटल है 4 लाख, यहाँ लिखेंगे x कैपिटल, क्या है वो, x कैपिटल। तो x कैपिटल में हमारा अमाउंट है, सॉरी ये हमारा न्यू कैपिटल है, तो यही न्यू कैपिटल को हम शो करेंगे। एक x कैपिटल है और एक y कैपिटल है। तो x कैपिटल में अमाउंट आएगा 4,24,000 और y कैपिटल में आएगा 2,60,000। कोई प्रॉब्लम देख लो बाबू, कहीं भी छूटा हुआ हो दो कोई भी चीज़। नहीं, देखो बाबू एक बात बताते हैं, इसमें एक भी अगर टॉपिक अगर आप छोड़ देते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको वो हर चीज़ देखते हुए चलना पड़ता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर प्रॉफिट भी हम बांट दिए हैं, सब चीज़ का यूज कर दिए हैं। हमारा यहाँ पर देखना है कि नेट प्रॉफिट में कुछ छूटा हुआ है कि नहीं है। तो हमारा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 80,000 ये सब चीज़ भी बांट दिए हैं। अब हम लोग बैलेंस ही करेंगे।
जब बैलेंस शीट कीजिएगा तो दोनों साइड में इक्वल अमाउंट आना चाहिए, मतलब 7,61,900, 7,61,900। अब देखिए इसमें हमको कुछ पूछिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना है क्या प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन में बोला था कि पीएल, तो पीएल बनाने से पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जब इसको प्रिपेयर कीजिएगा तो सबसे पहले जो भी इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस को शो करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को शो करेंगे, परचेज सेल्स है, और उसके बाद हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। ज़्यादा में से कम को लेस करने पे जो अमाउंट आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, तो पीएल में बाई में आएगा, और जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट को फिर ट्रांसफर कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। यहाँ बैलेंसिंग करेंगे, ज़्यादा में से कम को लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, जब 2 में है तो बाई में आएगा, तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, दोनों अमाउंट में इसका जो प्रॉफिट है उसको शो करेंगे। फिर इसको भी बैलेंस ही करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में से कम को लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा तो टू बैलेंस बीडी शो करेंगे, बैलेंस शीट फिगर, ये बैलेंस शीट फिगर है। और फिर उसके बाद इसका नाम देंगे न्यू कैपिटल, अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी का भाग होता है, तो लायबिलिटी में शो करेंगे एक्स कैपिटल, जो इसका अमाउंट बचा हुआ है, और वो वाई कैपिटल 2,60,000, दोनों साइड ऐड करेंगे 7,61,900। आज के लिए इतना काफ़ी है बाबू। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है स्मॉल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही लॉन्ग क्वेश्चन था। डीके गोयल बुक्स में आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये क्वेश्चन आपको कम से कम 1, 2, 3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है।